मैं मेरे पॉलिटिकल स्पीचेस जो होते हैं, मैं मुसलमानों से कहता हूं कि आप भाजपा हराओ के नाम पर कभी वोट का ऐलान मत करो। दावा है मेरा 50,000 मुसलमानों को, पर भारतीय जनता पार्टी जिस दिन कहे 50,000 पसमानदा मुसलमानों को हम रामलीला मैदान जमा कर देंगे। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से विनती की कि 2-3 काम हैं जो कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। 14 में बगैर मुसलमान के वोट के बने, 19 में बगैर मुसलमान के बने, 24 में बगैर मुसलमान के बने। लेकिन भाजपा में यह चीज है कि उसने शुरू से ही अपना एक क्लियर कंसेप्ट रखा कि हम मुसलमानों को पुचकारेंगे नहीं। शुरुआत मोदी जी से। मुसलमान मोदी को वोट क्यों नहीं करता? ये सवाल दोनों से पूछना पड़ेगा। एक तो मुसलमान से आप पूछ रहे हैं, लेकिन ये सवाल मोदी जी से भी, भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना पड़ेगा। वो तो साथ लेकर चलने की बात करते हैं ना। आपको आखिर मुस्लिम समाज वोट क्यों नहीं दे रहा? सड़क पर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एम एजाज अली ने बाज़ाफ्ता माइक लगाकर भाषण किया कि प्रधानमंत्री जी, ये 2014 से पहले जैसे माहौल बना कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मेरा संगठन पहला संगठन था जिसे प्रो मोदी आप कह सकते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, कह सकते हैं। हमने ये कहा कि कांग्रेस ने हमारे साथ छल किया, इसलिए हम भी चाहते हैं परिवर्तन हो। परिवर्तन बीच में आया और जन मोर्चा और कौन मोर्चा के नाम से अलग अलग सरकारें बनी। नो डाउट उसमें कुछ लाभ मिला पॉलिटिकल, लेकिन अपेक्षित नहीं मिल पाया। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इत्यादि इत्यादि नारा दिया। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से विनती की कि 2-3 काम हैं जो कर दीजिए। जैसे आपने 370 में रिफॉर्म कर दिया, ठीक है, बदलाव आ गया। आपने कहा कि इससे करोड़ों कश्मीरी का जीवन जो है वो बदलेगा और वो विकास की मुख्य धारा से वो जुड़ेंगे। 370 से पहले भारत में आर्टिकल 341 341 पर वही नेहरू जी ने, जो 370 वाले नेहरू जी हैं, वही नेहरू जी ने आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन लगाया था। रिलीजियस बैन में यह था कि हिंदू को छोड़कर किसी को भी 341 अर्थात एससी रिजर्वेशन ओबीसी, एससी और एसटी 3 है। और अब अगर वो ईडब्ल्यूएस वाला जोड़ लें तो 4 है, 10% ईडब्ल्यूएस तो 4 है। तो ईडब्ल्यूएस जो 10% मोदी जी ने दिया उसमें कोई धर्म नहीं है। अपर कास्ट मुस्लिम भी उसमें है, ये आपको पता है कि नहीं? और अपर कास्ट हिंदू भी है। ईडब्ल्यूएस वाला परिवार होना चाहिए। जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसमें भी धर्म नहीं है। ओबीसी में मुस्लिम भी है, ये आपको पता है कि नहीं है? और ओबीसी में गैर मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सब हैं। इसी तरह से ट्राइबल को जो एसटी दिया जाता है 342, उसमें भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। एक सीट है ट्राइबल का लक्षद्वीप, जहां से पीएम सईद और उनके पूरे खानदान जीत के आते हैं, वो एसटी के लिए सुरक्षित सीट। तो जब एसटी में यानी 342 में आर्टिकल 342 में रिलीजियस बैन नहीं है, 340 यानी ओबीसी में नहीं है, तो 40 में नहीं, 42 में नहीं, तो 41 में क्यों? अब धोबी हिंदू है अगर, तो उसको आप रिजर्वेशन दे रहे हैं एससी में, और धोबी मुस्लिम है तो उसको ओबीसी में भेज दे रहे हैं। ये नाइंसाफी कांग्रेस ने किया था 1950 में, 10 अगस्त 1950 में एक प्रेसिडेंटल ऑर्डर के जरिए। हेला है, नाई है आपके यहाँ, हमारे यहाँ जो है ललबेगी हम बोलते हैं, हलालखोर बोलते हैं, चमेला बोलते हैं, नट बोलते हैं, मीरासी बोलते हैं, बख्खो बोलते हैं। ये सारी जातियां जो है वो एससी की जातियां। और सेम जैसे वाल्मीकि समाज आपके यहाँ जो काम करता है, मुसलमानों में वाल्मीकि है। बहराइच एक जगह जहां से चुनाव लड़ता, सपा का एक प्रत्याशी था, शब्बीर वाल्मीकि, गूगल करके सर्च कर लीजिएगा, शब्बीर वाल्मीकि मुसलमान। हेला उज्जैन महाकाल की मंदिर जहां उज्जैन में मुसलमानों की बड़ी संख्या है। हेला मीन्स पूछेंगे तो वो वही वाल्मीकि समाज। तो हिंदू वाल्मीकि को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, बौद्धिस्ट वाल्मीकि को भी रिजर्वेशन दे रहे हैं, सिख वाल्मीकि को भी रिजर्वेशन दे रहे हैं एससी में 341 में, मुस्लिम वाल्मीकि को आप नहीं दे रहे हैं। तो हमने मोदी जी से मांग किया कि ये नाइंसाफी जो नेहरू जी ने किया था
आप इंसाफ कर दीजिए, आप इसे ठीक कर दीजिए, इसको ठीक कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूं बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है जो 341 के जुमरे में है, और बड़ी आबादी ओबीसी मुस्लिमों की है। अगर यहां आप सुधार करेंगे तो उनका सपोर्ट, इनका सपोर्ट, अर्थात पसमानदा मुसलमानों का समर्थन आपको मिल जाएगा। भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने मंच से पसमानदा मुसलमानों के इशू को एड्रेस किया था, बात की, ये पता आपको, बात की, हम लोगों ने बधाई दी, ऑन रिकॉर्ड अखबार में बयान हमारा, मोदी जी के इस बयान की सराहना करते हुए हम लोगों ने बधाई दी। लेकिन सवाल है वोट कैसे देंगे? वोट के लिए एक कदम आपको भी बढ़ना पड़ेगा। आपने केवल मेरा नाम अभी लिया, काम तो किया नहीं। कौन सा है वो कदम भाई कुछ आप बताइए, पसमानदा मुसलमानों के लिए मोदी जी की सरकार ने स्पेशली क्या किया? पसमानदा मुसलमानों के लिए राशन का जिक्र मत कीजिएगा, वो तो 100% भारतीयों के लिए, गरीब के लिए है, 85 करोड़। वो तो गरीब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पसमानदा हो, अपर कास्ट हो। अपर कास्ट भी अगर गरीब है तो वो भी राशन ले रहा है। योजनाएं तो केंद्र की सबके लिए है ना, वो तो राशन की बात करें आप, मैं कोई भी योजना की बात करें, शौचालय की बात करें, वो इकोनॉमिकल बेस है, किसी को टारगेट करके तो लाभ नहीं दिया ना। नहीं, उसमें मैं कहीं कहने, जैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, या प्रधानमंत्री सड़क योजना, बिजली की आपूर्ति है या जल आपूर्ति है, ये धर्म के नाम पर नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल शेयर या नौकरियों में कैसे ये पसमानदा आए, या इनके बच्चे स्कूल में, एक होता है एड एंड फैसिलिटीज, बात समझे ना, जो रिजर्वेशन से हटके, एक तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन होता है, एक नॉन पॉलिटिकल भी रिजर्वेशन है ना भाई, जो स्टेट एड एंड फैसिलिटीज के नाम पर पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आपके पास क्या योजना है, ये आप जिस दिन सामने रखिएगा उसी दिन आपको वोट मिलेगा। अशराफ तो आपको वोट देंगे नहीं। जो सेक्शन हिंदू मुसलमान के नाम पर जिसका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो, वो आपको कैसे वोट दे देगा? अशराफ कितना है? 5-7%, 5-7% है, लेकिन ग्रिप बनाए हुए हैं ना धर्म के नाम पर। हम उससे निकालना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी जी उसमें मदद नहीं कर रहे हैं। हम लोग निकाल देंगे, गारंटीड। एक बार जहां वोट रेफर हुआ ना, खेल ही खत्म हो जाएगा। और हमने बनारस से लेकर, बनारस में मैं 9 दिन रहा हूं, सुन लीजिए, जो लोग मेरा वीडियो बनारस वाले देखेंगे वो याद करेंगे। 10 मस्जिदों में मेरा प्रोग्राम हुआ। अभी जो शहर काजी बने हैं, अभी नए, एक हफ्ते पहले जो बनारस के शहर काजी हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, कई जगह उन्होंने प्रोग्राम कराया। तो इतना तो आप समझिए, मोदी जी को समर्थन करने के लिए मोटिवेट करने में चला गया था, और मस्जिदों में मैं तकरीर कर रहा था। और जो आज की तारीख में भी, एक हफ्ता पहले, वो शहर काजी, बहुत बड़ा पद होता है, वो चुना गया जिनको, वो मेरे साथ थे, फोटो मेरे मोबाइल में मौजूद है। हमने कार्यक्रम किया। मुसलमान तैयार है वोट देने को, लेकिन 2 मामले हैं। भाजपा चाहती नहीं है कि मुसलमान हमको वोट दे, वो एंटी मुस्लिम पर ही टिका हुआ, इसीलिए बयान आते हैं, मुसलमान हमसे काम मत कराओ, काम नहीं करेंगे, बयान आ चुका। मुसलमानों को विधर्मी कह के अपनी मजलिस से केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू, जो हमारे ही सांसद हैं, मैं उसी जिला का हूं, बेगूसराय का, हमारे वो सांसद हैं, उन्होंने विधर्मी कह के निकाल दी, जबकि मैं समस्या लेकर गया। मैं इतना एक्टिव हूं, तमाम चैनलों पर रहता हूं, फील्ड में रहता हूं, मेरे जैसा आदमी गिरिराज बाबू के दरवाजे भी आज तक नहीं जा पाया, इसलिए मुझे पता, वो मुझे देखते ही कह देंगे नो एंट्री, निकलो। उनकी पूरी पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम पर टिकी हुई है। उनको लगता है मुसलमान का नाम लेंगे वोट खत्म हो जाएगा मेरा। ये भी एक पहलू है, वन साइड बात नहीं कीजिए। मुसलमान देना चाहता है तो भी आप लेना नहीं चाहते। पहली बात तो देना नहीं चाहता, जो तबका आपको देना चाहता आप उसका भी नहीं लेना चाहते हैं। वो परिस्थितियां सिर्फ हिंदुओं की तरफ से नहीं बनी होंगी ना, जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि सोचना होगा कि ये खाई कैसे बढ़ी, मुसलमान को सोचना होगा ये इतना अलगाव कैसे बढ़ा हिंदुओं के साथ। पॉलिटिक्स में भी यही बात मैं कह रहा हूं। मेरे पॉलिटिकल स्पीचेस जो होते हैं, मैं मुसलमानों से कहता हूं कि आप भाजपा हराओ के नाम पर कभी वोट का ऐलान मत करो। ये इस्लाम के माने आदेशों के भी विपरीत। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी को मुसलमानों के वोट की जरूरत है वाकई में? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। 14 में बगैर मुसलमान के वोट के बने, 19 में बगैर मुसलमान के बने, 24 में बगैर मुसलमान के बने। उसके बावजूद भी अगर वो मंचों से पसमानदा की बात करते हैं, उस 95% की बात करते हैं कि इस समाज को समझ, मैं सवाल समझ गया, कंट्रोवर्सी समझिए। नहीं, आप समझे नहीं, अभी आप समझे नहीं। उन्होंने इस जब पसमानदा शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि मुख्य धारा से आना चाहिए पसमानदा को, उसे राजनीति में भी भागीदारी मिलनी चाहिए, तो इस बात को उन्होंने अपनी मीटिंग में, अपने मंत्रियों की मीटिंग में कहा था कि ये मत सोचना कि वो हमें इसके बाद वोट करेंगे, हमें वोट करें या ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इनके लिए विकास के कार्य करने हैं। मैं जमीन पर काम करता हूं,
अगर ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सुन रहे हैं तो मैं उनसे विनती करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने चाहे जो कुछ भी कहा हो, आप जब तक पसमानदा मुसलमानों के विषय में अपनी बात क्लियर नहीं करेंगे, केवल माने ये सोचकर कि उसको कांग्रेस से हटा लें तोड़ लें या सपा से हटा लें तोड़ लें, ये नहीं टूटेगा जब तक आप योजना नहीं बताएंगे कि स्पेशली आपके लिए, जैसे पॉलिटिकल हिंदुओं के लिए क्या स्पेशल योजना मैं है? बता रहा हूँ, स्पेशली मैं आ रहा हूँ ना, वहीं बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी हिंदू के लिए स्पेशल है कि यादवों को अधिक सीटें मिलेंगी। आप पूरा रिकॉर्ड निकाल लें, जितने उनके सांसद कितने हैं, 37 में जो है नहीं 37 में यादव कितने हैं? 5 तो घर के ही हैं। 5 तो घर के ही हैं। हाँ। 9 यादव हैं 10। क्यों प्रतिशत है वैसा नहीं। 37 का मतलब 100%। उनका तो MY समीकरण है वैसे भी नहीं, MY भी जोड़ लेंगे तब भी नहीं हो पा रहा। बाकियों का अधिकार मर रहा उसमें जो पिछड़ी अन्य जातियां हैं उनको जो सीटें मिलनी चाहिए वो भी यादव के कब्जे में। हाँ। सेम यही सिचुएशन वो कहीं ना कहीं स्पेशली होता, वो भाजपा में भी है। भाजपा में भी ये चीजें हैं। अब मेरा कहना कि जैसे टिकट आपने उत्तर प्रदेश में टिकट बांटा, ठीक है, आपको बिल्कुल किसी को नहीं देना था, लेकिन 10-5 पसमानदा मुसलमानों को आप टिकट देते। 2 बातें होती है, यह कहना कि मुसलमान को दिया, लेकिन स्पेशली वो पसमानदा मुसलमान को मैसेज ऑटोमेटिक जाता, वो तबका आपसे जुड़ता। नहीं किया आपने, बिहार में नहीं किया आपने, बंगाल में नहीं किया आपने, ठीक है। तो जब आप कहीं कुछ कर नहीं रहे पसमानदा के लिए, राज्यसभा की सीटों पर बिहार उत्तर प्रदेश से एक भी पसमानदा मुसलमानों को अब तक इन्होंने नहीं लिया। जो मोर एक्टिव हैं पसमानदा के नाम पर, जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, उनके लिए सोशली लड़ रहे हैं, उन चेहरों को आपने तवज्जो नहीं दिया। अच्छा, आप चाहते हैं कि सरकार शुरुआत करे पहले, पॉलिटिकल आपको भाई जो लोग काम कर रहे हैं, देखिए। अच्छा, दानिश अंसारी को बनाया गया। दानिश अंसारी का बैकग्राउंड पसमानदा के बीच काम करने का कभी रहा ही नहीं है, तो वो तो नहीं है। यही हैं तो मुसलमान ही, मुख्तार अब्बास नकवी हैं। हाँ। तो शाहनवाज मुसलमान ही, बिल्कुल नहीं चलेगा ना। मेरा कहना आपको ये देखना होगा कि जिसकी हिस्ट्री उस समाज में काम करने की है, जो ऑलरेडी पसमानदा समाज के बीच लगातार कई वर्षों से काम कर रहा, स्वीकार वही होगा, एक्सेप्टेबल वही होगा ना। अच्छा। मैं जुड़ा हूं तो मेरी बात है, मेरी कनेक्टिविटी है ना सोशली, तो मैं ना उनको जाके संदेश दूंगा, यार मैंने इतने दिनों से तुम्हें बताया, देखो मोदी जी ने तुम्हारा कल्याण कर दिया। दानिश अंसारी को आप वो कॉलेज में ABP में थे और फिर कहां थे, और फिर अचानक लाके आपने ये लो जी मंत्री ठोक दिया। ये तो सेम कांग्रेस वाली पॉलिसी हो गई, ये तुष्टीकरण हो गया, तो पसमानदा तुष्टीकरण। पसमानदा के फील्ड में काम करने वाले, उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं पर कार्य करने वाली तंजीमें, जो संगठन है, उनसे आप बंदे को निकालिए, उस समाज से, नीचे से, उसको आप भाजपा में पद दीजिए। आप पैराट्रूप ना करें उस आदमी को, उतारे ना, उस इंसान को पद दें जो जमीन पर काम कर रहा। ठीक, और वो वोट में तब्दील कर देगा, गारंटी है, दावा है मेरा। 50,000 मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी जिस दिन कहे 50,000 पसमानदा मुसलमानों को हम रामलीला मैदान जमा कर देंगे, दावा है मेरा। देश का मुसलमान ये समझता है कि मुस्लिम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तुष्टीकरण के चलते उनका वोट ले रही हैं। कई नेताओं का, बड़े नेताओं का कहना है कि मुस्लिम जो है वो एक दुधारू गाय की तरह है, अगर वो सींग भी मारे तो उसको कुछ नहीं कहना है। अच्छा, अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। जब वो गायें, मतलब अगर मान के चलें, जब वो गायें दूध देना बंद कर देगी तब उसका क्या होगा? आज मैं नहीं मान सकता इस चीज को कि मुस्लिम समाज नहीं समझता इस बात को कि आपका तुष्टीकरण कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां वोटों के लिए। बहुत अच्छा, आपको राजनीतिक भागीदारी नहीं दे रही हैं। लेकिन जिस दिन आपने उन्हें वोट नहीं दिया, जिस दिन आपने दूध देना बंद किया, उस दिन आपका क्या होगा? मेरा सेंस है भविष्य से क्या होगा। यस, मैं वहीं आ रहा हूं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जितनी पार्टियां बनी, बसपा उत्तर प्रदेश में एक पार्टी बनी, तिलक तराजू के नारे के बाद उसने एक नारा दिया साहब कांशीराम ने, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, और मुसलमान बसपा के साथ आ गए। नतीजा यह हुआ कि पूर्ण बहुमत की बसपा की सरकार बन गई। फिर वही बात, एक व्यक्ति को 16 मंत्रालय, 16 मुसलमान को अगर अलग अलग मंत्रालय दिए जाते या अधिकार दिए जाते तो शायद उस 16 परिवार को लाभ मिल जाता। एक व्यक्ति को 14-15 सुपर मुस्लिम बना दिया गया, ठीक है।
और मुसलमानों के जो असल मसाइल थे, जो उनकी असल समस्या थी, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, आय का स्रोत, उनका इस पर सरकार ने काम नहीं किया। बस तुम्हारी हम सुरक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी सुरक्षा हमको मार कौन रहा है यार? ये कौन सी मानसिकता बार बार बना रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं। अगर सुरक्षा कर रहे हो तो SC/ST एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 वाला, उसमें मुसलमान को भी जरा शामिल करके दिखाओ तो। किसी सरकार ने यह काम नहीं किया। तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए एक्ट नहीं बनेगा, भाषण होगा। प्रोटेक्शन किससे? एक नहीं, बात बताइए, 30 करोड़ मुसलमान नहीं तो आप कौन उन्हें भगा देगा? कौन? अरे अब तक जो मुसलमान वोट दिया, वोटिंग पैटर्न आप देखें ना, सुरक्षा के नाम पर लालू जी आएंगे तो हम बच जाएंगे, मुलायम सिंह आएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, यही तो पैटर्न था। तो वही तो समझने की चीज है। है। अब 21वीं सदी में आपने कहा जब तक दूध, अभी एक नई पार्टी फिर आई। जितनी पार्टियां ये छोटी छोटी उभरी हैं, आप इनके शुरू के दिनों के उन तमाम वीडियोस को खंगाल तो आपको बहुत सारा मसाला मिल जाएगा उसमें। वो मसाला ये है कि ये पहले टारगेट मुसलमान करते। बिहार में एक नई पार्टी अभी उभर रही है, पता है ना आपको? चिराग पासवान की? नहीं, चिराग पासवान का चिराग तो जलेगा वो अलग। जन स्वराज के 20 कार्यक्रम अभी लेटेस्ट आप निकाल लो, 20 कार्यक्रम यूट्यूब पर जाकर निकालो। टोटल मुसलमानों के बीच जाकर वो कार्यक्रम कर रहे हैं, मुसलमानों को जमा कर रहे हैं और उनके बीच ड्रामा कर रहे हैं। यानी जब तक मुसलमान नहीं जुड़ेगा तो पार्टी खड़ी नहीं होगी। तो मैं पूछता हूं पीके साहब से कि जब आप कह रहे हो कि हमारा नारा धर्म नहीं है, हमारा नारा देश है, राष्ट्र है, समाज है, तो फिर मुसलमानों की अलग से रैली क्यों कर रहे हैं? अलग से मुस्लिम सम्मेलन 7-8 इनके हो चुके हैं। तो ये तुष्टीकरण की जो शुरुआत है कांग्रेस के दौर में शुरू हुई। अल्पसंख्यक सेल, क्यों सेल भैया? भारत है, भारत की पार्टी है, तो भारत में अगर आप हो पद पर, हम भी हैं पद पर, नहीं, अल्पसंख्यक सेल अलग से पार्टियों ने बनाई, पता है ना आपको जी। यही तुष्टीकरण का मेन मामला था। भारतीय जनता पार्टी ने भी अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा ये मोर्चा चोलवे ना, याद है ना आपको? रियल में मैं उस पक्ष में हूं, मोर्चा नहीं बनाना चाहिए। मोर्चा बनाकर आप हमें दूसरे मोर्चे पर खड़ा कर दे रहे हैं। आप हमें मुख्य धारा से जोड़िए ना। सेल बनाने का क्या मतलब है? अलग से विंग बनाने का क्या मतलब है? मुस्लिम विंग, सिख विंग, ये तोड़ने का षड्यंत्र है। यूथ विंग, अब यूथ का जो मीटिंग होगा वो यूथ आपस में ही सुन के रह जाएगा, उसमें विर्द नहीं बैठेंगे। और विर्द विंग, असल फैसला बंद कमरे में बुढ़े करेंगे। विंग बना के युवाओं को अलग कर दिया। मुस्लिम विंग, मुसलमान अलग जाओ, किसान विंग अलग जाओ, सबको अलग कर दिया और 5 लोग बैठ गए बंद कमरे में और वही फैसले ले रहे हैं। यही हालत भाजपा, यही हालत कांग्रेस, यही हालत सपा, यही हालत बसपा। लेकिन भाजपा में यह चीज है कि उसने शुरू से ही अपना एक क्लियर कंसेप्ट रखा कि हम मुसलमानों को पुचकारेंगे नहीं, मुसलमानों को हम लॉलीपॉप नहीं देंगे, ठीक है, मुसलमानों को हम ठगेंगे नहीं। बाकी पार्टियों ने पुचकारा, बाकी पार्टियों ने पीठ सहलाया, बाकी पार्टियों ने गलत वायदे करके मुसलमानों के वोट हासिल किए और मुल्क में फिरका परस्ती को और बल मिला। और जितनी घटनाएं इन सेकुलर पार्टियों के दौरे इख्तिदार में घटी हैं वो इस बात के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस पहले नंबर पर और सो कॉल्ड दूसरी सेकुलर पार्टियां दूसरे तीसरे नंबर पर कर्मा अनुसार, ये सब के सब मुसलमानों को ठगने वाली पार्टियां हैं। लेकिन मुसलमानों को सबसे ज़्यादा धोखा जो मिला पॉलिटिकल, वो मुस्लिम रहनुमाओं से मिला, चूंकि यही टाई ऑफ करवाते हैं। वो तो आवाज़ लगाते हैं, ये टाई ऑफ करवाते हैं। आपने सुना होगा एक ज़माने में फतवा, वोट के लिए फतवा नहीं होता तो ऐलान होता था। क्यों ऐलान आप करते हैं? यदि मैं मुसलमानों का लीडर हूं और मैं ऐलान कर दूं कि मुसलमानों कांग्रेस को ही वोट देना, मतलब बाकी पार्टियां मेरी दुश्मन हुई या नहीं हुई, बिल्कुल, तो इनडायरेक्टली हमने आमंत्रित कर दिया, बाकी तुम हमको ठोको अब मारो, हम तुमको वोट नहीं देंगे, हम तो कांग्रेस को देंगे। और कांग्रेस हो गई सुतरी बम, फुस से खत्म। कांग्रेस जो है अपना परिवार न बचा पाए तो वो देश को क्या बचा पाए, हमको क्या बचाए। सुनिए, तो अब मेरा कहना कि अब क्या करोगे? वो मौलानाओं जो कह रहे थे मर जाऊंगा मगर भाजपा को वोट नहीं दूंगा, तो अब मरना ही पड़ेगा ना। ये बयान कितना नादाना। राजनीति में कहीं ऐसी बात होती है? राजनीति उसे कहते हैं कि मैं सीधा सीधा कह दूं भैया जो अच्छे लोग होंगे
हम उनको वोट देंगे। वो अच्छे लोग हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, दलित भी हो सकते हैं, वो अच्छे लोग भाजपाई भी हो सकते हैं, वो अच्छे लोग कांग्रेसी भी हो सकते हैं, वो अच्छे लोग सपाई बसपाई भी हो सकते हैं। अच्छे लोगों को वोट देंगे, बुरे को नहीं देंगे। इससे दो फायदा होता है, एक मैसेज इस्लाम का भी जाता कि हम अच्छे को पसंद करते हैं और बुरों को नहीं करते। दूसरा मैसेज जाता कि कोई मेरा दुश्मन ही नहीं बनता। और तीसरा फायदा होता है कि पॉलिटिकल पार्टियां अच्छे लोगों को वोट देती। एक उदाहरण देना बहुत जरूरी है। 2004 में, जब 2002 में गुजरात दंगा हुआ, 2004 में वाजपेयी जी नेतृत्व कर रहे थे, चुनाव का ऐलान हुआ तो यूपीए बना। यूपीए जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी, उस पार्टी में स्वर्गीय रामविलास पासवान की एलजेपी भी शामिल थी। मैं जहां का हूं बेगूसराय, उस समय बेगूसराय लोकसभा का नाम था बलिया लोकसभा, नाम चेंज हुआ परिसीमन में। वहां से वो गठबंधन जो कांग्रेस से हुआ, उसमें एलजेपी यानी रामविलास पासवान शामिल थे। अगर बेगूसराय के लोग सुन रहे हैं, बिहार के लोग सुन रहे हैं तो नोट कर लें, वो सीट एलजेपी के खाते में आई और वहां से सूरज भान सिंह को टिकट मिला। इंडियाज मोस्ट वांटेड, जिन पर हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण के दर्जनों मुकदमे थे, उस समय भी थे, उन्हें टिकट मिला। और मेरे जैसे सैकड़ों मौलाना सूरज भान सिंह के जिताने के लिए लगातार रात दिन लगे थे, सिर्फ भाजपा को जीतने नहीं देना किसी कीमत पर। तो हमने भाजपा को तो हराया, लेकिन साथ ही साथ हमने इस्लाम को भी हराया, इस्लाम की विचारधारा को भी हराया और मुसलमान को भी हराया। सूरजभान सिंह जीते और दिल्ली पहुंच गए, फिर वहां हिंदू मुस्लिम लड़े या मरे, उससे सूरजभान सिंह को क्या लेना देना। और मुसलमान हिंदुओं के बीच नफरत हो ही गई। जब हम मंच पे बोलेंगे भाजपा को वोट नहीं देंगे जी, तो भाजपा से जुड़ा हुआ तबका कहेगा अच्छा बेटा देख लिया तुमको हमने, आने दो मौका। आप समझ रहे हैं? और वही हो रहा। तो नफरत फैलाने में एक साइड कोई दोषी नहीं है। हमारे सोकोल्ड लीडरान, पॉलिटिकल भी और रिलीजियस लीडर भी, इन दोनों मिलकर नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, मैं इस बात को अगर दूसरे तरीके से कहूँ, जैसे आप ही ने कहा कि मंचों से ऐलान करते हैं बीजेपी को वोट नहीं देना, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं शुरुआत करनी होगी, एक पहल करनी होगी राजनीतिक भागीदारी देने से। तो क्यों ना आप लोग अगर मंचों से पहले एक बार पहल कर दें, क्योंकि बीजेपी एक हिंदुत्व की पार्टी है, ठीक है, लेकिन वो कभी भी मुस्लिमों की पार्टी क्यों रहेगी? भारत की पार्टी, विचारधारा है, मानते हैं स्वर्णों की पार्टी है, पंडितों की, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की पार्टी, ये मानते हैं, चलिए उस बात को नहीं, उस बात को अलग रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से खुलेआम मुसलमान मंचों से कहता है कि बीजेपी को वोट नहीं करना, हालांकि बीजेपी सरकार से 10 साल से 5 साल और रहे नहीं रही, मतलब एक और कार्यकाल है, कभी बुरा नहीं किया। सभी जो योजनाएं हैं वो समान तरीके से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब में बांटी। तो क्यों ना मुसलमान ये पहल कर दे, और उसके बाद अगर बीजेपी राजनीतिक भागीदारी आपको नहीं देती है तब फिर बीजेपी की गलती है। देखिए, हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर रखी थी 1.5 से 2 साल कंटिन्यू। मैं पर व्यक्तिगत तौर पर मैं कह रहा हूँ, मेरा संगठन और मैं 1.5 से 2 साल तक कंटिन्यू हम लोगों ने इसका प्रयास किया, मुसलमानों के बीच जाकर प्रचार प्रसार किया। मुसलमानों की तरफ से 70 साल हो गए भाई, 75 साल देश आज़ाद हुए। आप समझिए इसको, जिन चीज़ों पर रात दिन मेहनत हुआ है, उनके दिमाग को ऐसा मतलब हैक कर रखा है इन लोगों ने कि भाजपा की बात करने के लिए हमको एक ग्राउंड चाहिए। बात समझिए, देश में 50 मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मौजूद हैं जो तैयार हैं मेंटली कि हम भाजपा के लिए मतलब काम करना चाहते हैं, लेकिन हमको एक ग्राउंड चाहिए उन मुसलमानों को जिनके दिमाग में ये घुसेड़ दिया गया है कि ये तुम्हारा दुश्मन है। अब उसको अचानक हम जाकर कह रहे हैं नहीं भाजपा को वोट दो, तो वो क्या कहता हो, ये दलाल आ गया। हम ये बताना चाहते हैं मुसलमानों को कि देखो इसलिए वोट दो कि 75 वर्षों में कांग्रेस ने तुम्हें कटोरा दिया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट दी, मोदी जी ने तुम्हें ये दिया, ये दिया के नाम पर कोई स्पेशली चीज नहीं मिल पा रहा। बस इतनी सी कमी है। चलिए, एक लाइन में उस समय की थोड़ी सी कमी है, एक लाइन में मैं जानना चाहूंगा कि अगर मुसलमान मोदी के साथ चले जाएं तो क्या मोदी एक अजय नेता हैं? नहीं, मोदी तो आज भी अजय ही नेता है। अभी तक तो आने वाले वक्त में नहीं, अप टू नाउ तो है ना भाई, अभी तो अजय ही है, अभी तो कोई रथ रोका नहीं है, भाषण जितना भी कोई कर ले। आने वाले दिनों में देखिए परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं, हो सकता है कि 400 सीट भी वो जीत जाए, 500 सीट भी जीत सकते हैं अगर मुसलमान साथ जाए। मेरा सीधा अगर सवाल, मुसलमान साथ जाए तो ये तो उनके रणनीतिकार समझेंगे, लेकिन मुसलमान मेंटली तैयार हो रहा है मेंटली तैयार हो रहा। थोड़ा सा कठिनाई थोड़ी थोड़ी कहां पर है
कि देखिए संगठन के लोग कुछ बोलते हैं तो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन भाजपा के कद्दावर नेता पाकिस्तान भेज देंगे तो कब्रिस्तान भेज देंगे। सरकार तो क्या- आज है नहीं है, वो आपको संगठन की बात पर गौर करना मैं कह रहा हूं कि इस पर अगर लगाम लगे, जो भाजपा के एलआई हैं वो कुछ बोलते हैं, बजरंग दल कुछ बोलता है, विश्व हिंदू परिषद कुछ बोलता है, वो मायने नहीं रखता है ना। भाजपा के शीर्ष नेता अगर कहते हैं इतने मस्जिदों पर हम बुलडोजर चलवा देंगे, वो जो मूड बना रहा है ना भाजपा की तरफ आने वाला, वो भी मुड़ जाता है पीछे। इनको कम से कम संयमित सुसज्जित भाषाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और संगठन को आगे आना चाहिए, संगठन को आगे आना चाहिए और मुसलमानों को क्योंकि लीडर पोजीशन में लाना चाहिए। हालांकि 2-3 लीडर हैं अभी और काम कर रहे हैं भाजपा में और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने समाज में अभी भी स्वीकार इसलिए नहीं है कि उनकी हिम्मत नहीं होती है कि समाज में खुल के बोले। वो ये सारे जो वीडियोज हैं ना, गिरिराज सिंह जैसे, वो एक करना साउथ के जो हैं, क्या नाम है उनका, बिल्कुल ओवैसी टाइप में जो आ रहा, कौन, नीतीश राणे और एक दो और हैं, ये 24 घंटे के लिए पुलिस हटा। हाँ वो देखिए वो तो अकबरुद्दीन भी बोलते हैं 15 मिनट मतलब की, ये बयानबाजी वाकई में बंद होनी चाहिए। ऐसा अगर बांध दिया जाए कि लोग उलूल जुलूल जिसको बोलते हैं, असामाजिक भाषण, अगर अमर्यादित भाषण बंद हो जाए तो भाजपा में वोट देना चाहिए मुसलमानों को और सत्ता के साथ जुड़ना चाहिए मुसलमानों को सत्ता के साथ जुड़कर ही उसका भला हो सकता है, विपक्ष में रहकर उसका नुकसान होना। बिल्कुल। हाफिज गुलाम सरवर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस हिसाब से, जिस तरीके से, जिस बेबाकी से आपने धार्मिक मुद्दों पर और पॉलिटिकल मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी और दर्शकों को जानने में मदद मिलेगी कि सही क्या है और गलत क्या है। आप जो समाज में इस वक्त देख रहे हैं, मुस्लिम युवाओं से भी खासकर जो है इस बात को सोचने की गुजारिश करूंगा कि जो आपके दिमाग में डाला जा रहा है, जिस चीज का इंजेक्शन आपको दिया जा रहा है, वो आपके लिए जहर है, भविष्य के लिए जहर है। रही बात तुष्टीकरण की, कि तुष्टीकरण सरकारें आज हैं कल नहीं रहेंगी, वो आपका तुष्टीकरण 5 साल कर लेंगी, उसके बाद आपका वो सरकारें क्या पता आपके तुष्टीकरण के लिए हैं या नहीं है। तो सही और गलत में फर्क करना सीखिए। एक बार फिर एक सेकंड अंतिम बोल दो। यदि हमने भारतीय जनता पार्टी को अछूत समझ लिया और इसका प्रचार कर दिया हमेशा, जो अब तक हुआ है, तो दूसरों को अछूत समझने वाले खुद भी इस देश में अछूत बना दिए जाएंगे। इसलिए मुसलमानों को समय रहते जितनी जल्दी हो ये माइंडसेट खत्म कर देना है कि भाजपा अछूत है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हमारे लिए हैं, हमको जो बेहतर लगे उसमें जाना चाहिए, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। कोई भी सरकार आएगी वो 140 करोड़ के लिए ही आएगी, एक पर्टिकुलर समाज के लिए वो नहीं आएगी। बाकी एक बार फिर से हाफिज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मौका दिया अपने मंच पर जी, बहुत बहुत आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपने मंच पर हमें बुलाया, तो मुझे दर्शकों उम्मीद है कि फिर कभी दोबारा भी आप बिल्कुल जरूर देंगे। बिल्कुल। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और आपके मन में दिमाग में कोई सवाल हैं कि सरवर साहब से और भी कुछ सवालात होने चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। नमस्कार।